हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 20 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ यूके स्टडी सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल शाम तक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन को और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आज के क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही आप अपने टेलीग्राम चैनल पर यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी इस पीडीएफ को देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा हुड़ेती गांव किस जिले में है? इसके ऑप्शंस हैं ए बागेश्वर, बी अल्मोड़ा, सी पिथौरागढ़ या डी नैनीताल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पिथौरागढ़। हुड़ेती गांव स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुमाऊं में आंदोलनकारियों का महत्वपूर्ण ठिकाना रहा था। हुड़ेती गांव में वर्ष 1921 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रयाग दत्त पंत और कृष्णानंद उप्रेती ने कांग्रेस कार्यालय की स्थापना की थी। इसी दौरान दूसरा कांग्रेस कार्यालय चंपावत के खेती खान में हर्षदेव ओली ने खोला था, जिन्हें कुमाऊं का शेर नाम से जाना जाता है। हुड़ेती में चरखा केंद्र और पुस्तकालय भी बनाया गया, लेकिन 1937 में अंग्रेज सरकार ने इस चरखा केंद्र को नष्ट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के देवी मंदिर में पाताल भुवनेश्वर जैसी गुफा की खोज की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए चमोली, बी पिथौरागढ़, सी अल्मोड़ा या डी चंपावत। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पिथौरागढ़ जिले में। यह गुफा पिथौरागढ़ के खनपर गांव में खोजी गई है। गुफा के अंदर छोटे छोटे शिवलिंग, सफेद पत्थर और जलधारा है। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में पाताल भुवनेश्वर मंदिर भी एक गुफा के भीतर स्थित है। स्कंद पुराण में इस क्षेत्र में बहुत सी गुफाओं का वर्णन है, जिनमें से अधिकांश गुफाएं अब तक खोजी नहीं गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही पुस्तक हिमालय के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए अंकित गोस्वामी, बी राजेंद्र धस्माना, सी बलवंत मंद्राल या डी पीतांबर अवस्थी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पीतांबर अवस्थी। पीतांबर अवस्थी को नशा मुक्त अवस्थी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दो पुस्तकों हिमालय और उत्तराखंड के परंपरागत जल स्रोत को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भी सराहा गया है। डॉक्टर पीतांबर अवस्थी एक दशक से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। साथ ही वे नशा मुक्ति अभियान भी चलाते हैं। अब वे पर्वतीय क्षेत्रों में विलुप्त हो रहे परंपरागत कृषि बीजों के लिए अभियान शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेम इंडिया एशिया पोस्ट के 50 उम्दा विधायकों में उत्तराखंड के किस विधायक को शामिल किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए रितु खंडूड़ी, बी अरविंद चौहान, सी मुन्ना सिंह चौहान या डी ए व सी दोनों। तो फ्रेंड्स, इस पोस्ट में रितु खंडूड़ी और मुन्ना सिंह चौहान दोनों विधायकों को शामिल किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 50 उम्दा विधायक 2020 के सर्वे में उत्तराखंड के 2 विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया है। इसमें यमकेश्वर ब्लॉक पौड़ी की विधायक रितु खंडूड़ी, जो कि भुवन चंद्र खंडूड़ी की बेटी हैं, को सुधारवादी कैटेगरी में चुना गया है और विकासनगर ब्लॉक देहरादून के विधायक मुन्ना सिंह चौहान को पर्पसफुल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तृत अध्ययन के लिए उत्तराखंड में किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए टी एस चंद्र, बी एम एस एम रावत, सी दानू सिंह या डी अरविंद पांडे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एम एस एम रावत। एम एस एम रावत गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं उच्च शिक्षा सलाहकार हैं। यह समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विस्तृत अध्ययन कर
40 दिनों में अपना सुझाव शासन को देगी। इस समिति में राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपति, निदेशक उच्च शिक्षा, उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा, उन्नयन समिति और शासन स्तर के अधिकारी बतौर सदस्य शामिल हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा इस समिति को गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया। आपको बताना है कि वे किस क्षेत्र से जुड़े थे। इसके ऑप्शंस हैं ए नृत्य, बी खेल, सी गायन या डी राजनीति। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गायन। पंडित जसराज भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक हैं। उनका जन्म 1930 में हरियाणा में हुआ था और उनका संबंध मेवाती घराने से था। उन्हें 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में खोजे गए हीन ग्रह 2006 VP32 को पंडित जसराज के सम्मान में पंडित जसराज नाम दिया था। यह हीन ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में खोजा गया था। इसके साथ ही पंडित जसराज के सम्मान में 2019 में अमेरिका में एक ग्रह का नाम भी रखा गया था। इस ग्रह की खोज नासा द्वारा 13 साल पहले की गई थी। इसके अतिरिक्त 2012 में उन्होंने अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर प्रस्तुति देने की अनूठी उपलब्धि भी हासिल की थी। 7 महाद्वीपों में प्रस्तुति देने वाले वे पहले भारतीय होने का गौरव भी उनको प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं ए अरविंद जौहरी, बी रोहित अग्रवाल, सी टीएस शर्मा या डी राकेश अस्थाना। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। बात करें बीएसएफ की तो बीएसएफ का पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीएसएफ देश की 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। इसका प्रमुख कार्य शांति काल में देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है। बीएसएफ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुम्हार पारा नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी तमिलनाडु या डी बिहार। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। पढ़ाई तुम्हार पारा एक छात्र केंद्रित योजना है। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं में बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गांव में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, इस राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ भारत में कर्क रेखा गुजरने वाले 8 राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ से भारत की मानक समय रेखा भी गुजरती है। यह मानक समय रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है। छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा झारखंड से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस समुदाय द्वारा नवरोज उत्सव मनाया गया। इसके ऑप्शंस हैं ए हिंदू, बी सिख, सी मुसलमान या डी पारसी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पारसी समुदाय द्वारा। नवरोज उत्सव को पारसी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। 16 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरोज उत्सव की शुभकामनाएं दी। यह ईरानी फारसी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। हालांकि विश्व स्तर पर नवरोज 21 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह शहंशाह कैलेंडर के अनुसार 16 अगस्त को मनाया जाता है। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर पृथ्वी पर उच्चतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं ए थार रेगिस्तान, बी कालाहारी मरुस्थल, सी डेथ वैली या डी गोबी मरुस्थल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डेथ वैली। डेथ वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक घाटी है।
डेथ वैली नेशनल पार्क में अभी तक का रिकॉर्ड किया हुआ सर्वाधिक तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस या 130 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज हुआ है। कैलिफोर्निया का यह इलाका मौत की घाटी के रूप में बदनाम है। इसी कारण इस घाटी का नाम डेथ वैली रखा गया है। यह घाटी मोजावे रेगिस्तान के अंतर्गत आती है। फ्रेंड्स, अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था हुड़की क्या है, और हमारे व्यूअर्स में जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उनके नाम हैं हर्षु पंत, जीवन जोशी, अनिल सिंह बोहरा, मंजीत बिष्ट, सुनील बिष्ट, प्रिया ओली, मनोज जोशी, हिमांशु कलोनी, पूनम पंत, दीपक सामंत, मनीषा पांडे, शिवानी बुटोला, शिवांगी ध्यानी और पूजा पांडे। और फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वाद्य यंत्र। हुड़की, जिसे हुड़ुक भी कहते हैं, यह उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। इसे बकरी की खाल से बनाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1 फुट 3 इंच के बराबर होती है। इसे युद्ध प्रेरक प्रसंग, जागर और कृषि कार्य आदि में बजाया जाता है। इसके छोटे रूप को साहित्य भी कहा जाता है। और अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के सवाल की। आज का सवाल है एलम ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए पिथौरागढ़, बी चंपावत, सी टिहरी या फिर डी चमोली। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने रोज की तरह हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलते रहें और हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।